एक रास्ता आपका बंद हो रहा है तो दूसरे रास्ते की तरफ भी जाओ, दूसरी तरफ भी सोचो कि ज़िंदगी इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन में अच्छी हो जाएगी। नए साइकिल को बनाने की कोशिश करता है कि अपना साइकिल को चेंज कर दे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट। अब बार बार एक्सक्यूज़ करते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर मेरे घर में इवेंट था, मेरे बेटे की शादी थी, तो मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं करवा सका। आई एम सॉरी बनता है, मगर फिर मैं उसी जोश व जज्बे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं या मेरी तबीयत पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है, खैरियत तो है। ये इंसानी नेचर है कि कोई अगर उसकी खैर खैरियत पूछता है तो उसको अच्छा लगता है कि मेरे पूछने वाले हैं। तो मेरे पूछने वाले भी हैं, मुझे सुनने वाले भी हैं, मेरी बातों पे अमल करने वाले भी हैं। एक बहुत ही ज़रूरी डिस्कस आपसे करनी है आज। आप उसको रेमेडी समझ सकते हैं, टोटका समझ सकते हैं। नज़र एक बदतरीन चीज़ है, टोक एक बहुत ख़राब चीज़ है उससे ज़्यादा। समटाइम्स बंदिश उससे भी ज़्यादा ख़राब, रुकावट उससे भी ज़्यादा ख़राब। और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके काम के दौरान रुकावट बन जाती है। आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो, आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, या आपके घर पे रिश्ता आ रहा है, या फिर आप कोई रिश्ता लेके जा रहे हो और अचानक टोक लग जाए। टोक समझते हैं आप कि कोई ऐसा लफ्ज़ लोग बोल देते हैं जो बिल्कुल नज़र की तरह काम करता है। अरे वाह, इसका तो रिश्ता आ गया, बस इसको टोक कहते हैं। अरे वाह, ये लोग रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तुम उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इसको टोक कहते हैं। यार, सूट तो बड़ा कमाल पहना है, कोट तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब इसको टोक कहते हैं। और ये नज़र की एक दूसरी किस्म है, मगर नज़र से ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर ख़वातीन, लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके पास भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो भी ये टोक, ये नज़र, बंदिश, रुकावट आपके रिश्ते को ख़राब करती है। अब ज़ाहिरी बात है कि हर इंसान चाहता है, अच्छा इसके बहुत सारे टोटके हैं, हर आदमी मुख्तलिफ टोटके करता रहता है और होता रहता है। एक आम सी बात मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से टूट जाती है, वो कांच की, शीशे की या चीनी की हो, तो हम, कुछ लोगों को तो ज़ाहिर बात है कि दुख तो होता है कि आपके हाथ से कोई चीज़ टूट गई। अफ़सोस तो होता है कि आपका डिनर सेट ख़राब हो गया, वाटर सेट ख़राब हो गया। होगा ना, नेचुरल चीज़ है। लेकिन कभी कभी कुछ बड़े बुजुर्ग, उनके मुंह से निकलता है, जो हुआ अच्छा हुआ और अच्छे के लिए हुआ। ये सुना है ना आपने? जी जनाब, वो जो चीज़ टूटती है ना, वो आपकी बुराई लेके टूटती है, आपकी टोक लेके टूटती है, आपकी नज़र लेके टूटती है। ये जो नज़र रक्षा कवच हम पहनते हैं, जो टर्किश होते हैं, ब्लू कलर, ब्लू आई भी कहते हैं इसको, लोग उसको इविल आई भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ही आपको नज़र लगती है, टोक लगती है, तो वो टूट जाती है। तो वो टूट जाती है, आपको बचा जाती है, आपको सेव कर जाती है। तो कभी कभी वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। कोई चीज़ अगर टूट गई और वो शीशे की है, कांच की है, चीनी की है, ब्रेकेबल, तो अच्छा होता है, वो आपकी नज़र तोड़ती है। अब जो आपको टोटका बताने वाला हूँ, उससे मैं आपको अपने ही हाथ से नुकसान करने का मशवरा दूंगा। अजीब लगता है, लेकिन ये मैंने चीज़ कई जगह पे प्रैक्टिस होते हुए देखी, कई लोगों को बोलते हुए देखा। फिर मैंने इसकी मंतक को समझा।
जब मुझे ये बात हजम हो गई, मेरी मंतक ने भी मान लिया कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी जिक्र कर दूं। एक और चीज़ मैं भूल गया, सॉल्ट लैम्प जो होते हैं हम अपने घर में रखते हैं, वो भी अगर टूट जाए तो समझे कि आपके घर पे नज़र है। सॉल्ट लैम्प दो तरीके से आपके घर में टूटते हैं। एक तो टूटता है, डायरेक्ट 2 टुकड़े हो जाता है, 3 टुकड़े हो जाता है, गिर जाता है, या फिर वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, पानी बन जाता है, तो समझे कि नज़र लगी हुई है और वो नज़र उतर रही है। मेरे पास एक साहब आए थे और उसने कहा यार मैं सॉल्ट लैम्प रखता हूँ और वो पिघल जाता है। मैंने कहा अच्छा करता है, यही उसका काम है। अगर पिघलता है तो आपके ऊपर नज़र है और वो अपनी नज़र खा रहा है। जी जनाब, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने हाथ से नुकसान कैसे करें। अगर आप किसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें सक्सेस हो, उसमें कामयाबी हो, इम्तिहान है, इंटरव्यू है, रिश्ता लेके जा रहे हैं या रिश्ता लेकर कुछ लोग आ रहे हैं आपके घर पे, या इस किस्म की कोई और डील है, कोई कारोबारी डील है, कोई प्रॉपर्टी की डील है, कोई कोर्ट केस है, तो आप अपने घर से खुद एक कांच की चीज़ तोड़ के जाएंगे, खुद तोड़ेंगे। आपने गिलास उठाया, निकलने से पहले उसको फेंक दिया और उसको तोड़ दिया। वो चीज़ आप खुद फील करेंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, खासतौर पे मैनिफेस्टेशन, ये दिस इज आल्सो मैनिफेस्टेशन, उसमें आपको फील करना ज़रूरी है। फीलिंग के बगैर कोई भी काम नहीं होता कि मेरा फलां काम हो गया, मैं जीत गया, घर मुझे मिल गया, केस में जीत गया, इंटरव्यू में सक्सेस हो गई, इम्तिहान में पास हो गया, रिश्ता कबूल हो गया या लड़की पसंद आ गई। इस किस्म की कोई फील करके उस चीज़ को फेंक दें और तोड़ दें। मुझे मालूम है कि जब मैं ये बता रहा हूँ तो इसके बाद जो कमेंट्स आए थे उसमें नेगेटिव कमेंट्स होंगे। अच्छा, नेगेटिव कमेंट्स तो वैसे भी होते हैं, मतलब अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो कमेंट्स होते हैं। तो अब तो हम भी ज़रा पक्के हो गए, मजबूत हो गए, हमें कमेंट से डर नहीं लगता। हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि अगर हमारी कुछ रिसर्च से, कुछ काम से, कुछ हमारी सोच से, कुछ हमारी रेमेडीज से कोई चीज़ टल जाती है और बुरी चीज़ टल जाती है, तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो कोई भी चीज़ आपकी टल जाएगी। मैं ये प्रैक्टिस अभी तक नहीं की, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस मैंने नहीं की अभी तक। ऐसा मौका मिला ही नहीं है, ऐसा कोई इंटरव्यू चीज़ या कोई है ही नहीं कि मैं अभी उस पर अप्लाई कर सकूं। लेकिन मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुका हूँ। इंतहाई इम्पॉर्टेंट काम जब के लिए जा रहे हैं और आपको चाहिए उसमें सक्सेस, तो पहले उसको तोड़ें और फिर जाएं और वो सक्सेस फील कर लें आप कि आपको सक्सेस मिल गई। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, अमल करेंगे और उसमें आपको फ़ायदा होगा। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो इस हफ्ते की रीडिंग सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस, पहला कार्ड इस हफ्ते का, दूसरा कार्ड, ये तीसरा जो कि बेस है इसकी, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये आप हो, ये आपकी फैमिली है और ये आपकी अपनी होप है, अल्टीमेट वीकेंड। सजिटेरियस, पहला वाला जो कार्ड है वो हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। ये बहुत ही प्योर कार्ड होता है, लेकिन ये कहता है कि अपने इंट्यूशन पे आप एतबार करो। ये दुआ का कार्ड भी होता है। ये असल में कार्ड आपकी स्पिरिचुअल पावर को भी एनहांस करता है। तो हाई प्रेस्टिज का कार्ड आपको बता रहा है कि ये हफ्ता बहुत स्पिरिचुअली
ठंडा कूल चलेगा। और इसमें आपको अपने इंट्यूशन के मुताबिक अपने आप को चलाना होगा। जैसे जैसे आपका इंट्यूशन आपको रास्ता बताता रहे वैसे वैसे आप चलते रहो। इस हफ्ता बहुत ज़्यादा भाग दौड़ या काम काज या दूसरी पोजीशन का काम नहीं है। और इसको काट रहा है एम्परर। एम्परर असल में दुआ होती है, वालिद होता है, नेचर भी होती है, लेकिन ये किसी पावर होती है जो कि आपको एक ही वक्त में दो काम, दो जॉब्स, दो बिजनेस चलवाती है। ये इसको काट क्यों नहीं रहा? काट इसलिए रहा है कि ये कह रहा है कि अगर एक रास्ता आपका बंद हो रहा है तो दूसरे रास्ते की तरफ भी जाओ, दूसरी तरफ भी सोचो। लेकिन बुनियादी तौर पे ये सिर्फ एक ही हफ्ता है, वो जो नीचे आ रहा है काट, कूल होने का, ठंडा होने का। जाहिर बात है कि हर वक्त माहौल एक जैसा नहीं होता। अब इसमें जो आपको अचीवमेंट नहीं मिल रही, जो चीजें आप हासिल नहीं कर पा रहे, उसमें थोड़ा सा आपका कसूर है। और वो कसूर क्या है? ये वाला कार्ड बता रहा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप डबल माइंडेड हो। आपका दिमाग एक जगह टिक ही नहीं रहा। आप कभी ये सोचते हो, कभी ये सोचते हो। अब जब आप ये और ये सोचते हो तो फिर नेचर आपको दे क्या? क्योंकि मैनिफेस्ट तो कोई एक चीज करनी होती है, काम तो दिमाग तो एक तरफ लगना चाहिए। अब बुनियादी तौर पे आपका दिमाग एक तरफ नहीं लग रहा। आप अभी भी लटके हुए हो, परेशान हो, इनसिक्योर हो। और ये सारी चीजें बेसिक जो ग्राउंड है उसमें आपको नेगेटिव करती है। अब इनसे आपको खुद बचना है, अपना फोकस एक तरफ करना है। यहां पर भी दो चीजें नजर आ रही है, यहां पे भी दो चीजें नजर आ रही है। नीचे वाला कह रहा है कि कब ये हफ्ता निकाल लो कैसे भी करके। अब चलते हैं इस कार्ड की तरफ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। ये एक नौजवान है जो कि मेडिटेशन कर रहा है, मराकबा कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये रिकवरी का कार्ड भी है, प्लानिंग का कार्ड भी है। ये पास्ट में आया है। जब भी आप मेडिटेशन में जाते हो, मराकबे में जाते हो, ध्यान में जाते हो, तो उस वक्त आप रिकैप भी करते हो कि मैं कहां गलत हूं। मैं अगर गलत था तो मुझे अपनी गलती सही करनी चाहिए, और अगर कोई और गलत था तो आपको अपना रास्ता बदलना चाहिए। अब यहां पे जो आप इंडिसीजन रहे हो, इसकी वजह भी यही थी कि आपसे फैसला नहीं हो रहा था। ग्राउंड रियलिटीज को आप नहीं देख रहे थे। आपको जल्द से जल्द एक सिला या अचीवमेंट चाहिए थी, सक्सेस चाहिए थी, जिसकी वजह से सारा काम खराब हुआ था। ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपने अब पास्ट में रिकैप्चर किया अपने आप को, और वो रिकैप्चर पावर आपको नया सबक दे चुकी है। अब उस पर काम करें ना करें, ये आपके हाथ में। ये है 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स बहुत अच्छा कार्ड है जो प्रेजेंट में आपके पास आ गया है। ये मोहब्बत का कार्ड भी है, ये सफर का कार्ड भी है, ये कारोबार का कार्ड भी है, और तीनों चीजों में हाई पे है। तो ये कार्ड अच्छा आया है, बेहतर आया है, सपोर्टिव आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि जिंदगी इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन में अच्छी हो जाएगी। जो ये हफ्ता आराम से निकल जाएगा, चीजें आपके पास अच्छी अच्छी प्रेजेंट में हो जाएंगी। ये देखिएगा द सन नियर फ्यूचर में। सन का मकसद पावर, ताकत, और ये पावर, ये ताकत आपके पास कुदरती तौर पे कुदरत आपको देती है, नेचर आपको देती है, और आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। ये आपके पास फुल टाइम आपके पास अवेलेबल है। सन की पोजीशन, आप खुद भी सन बनने की कोशिश किया करें। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये वाली फीलिंग 7 ऑफ वांड्स देखिएगा जरा, ये बहुत कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स है।
लड़ाई की फीलिंग है, जंग की फीलिंग है। मगर इस जंग को, लड़ाई को नेगेटिव मत लीजिएगा, इसको कारोबार में, काम में, बिजनेस में और इन चीज़ों में लीजिएगा। तो ये वाली जो पावर है, ये जो ताकत है, ये आपके अंदर मौजूद है इस वक्त कि आप कॉम्पिटिटिव हैं, काम करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। आपकी जो फैमिली की फीलिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपने अपनी फैमिली को थोड़ा सा मायूस किया है, और इस फीलिंग को मैं हमेशा मना करता हूं कि ऐसा मत करो। आप बहुत सारे काम अच्छे बुरे कर सकते हो, लेकिन फैमिली की वाइब्स आपके पास पॉजिटिव आनी चाहिए। वो नहीं आ रही पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव करो। और अपने आप को इनसिक्योर भी मत समझो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनसिक्योर नहीं हो आप, सिक्योर और फुल। लेकिन फैमिली की फीलिंग्स को आप चेंज करें, बेहतर करें। ये वाला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स आपकी फीलिंग है, कोई पोजीशन हासिल करने का कार्ड है, कोई सीट या कोई जॉब, और ये फीलिंग के तौर पे आपके पास है। आखिरी वाला कार्ड सबसे ज्यादा अच्छा है, बहुत फ्रेश कार्ड होता है, बहुत अच्छा कार्ड होता है। इस कार्ड का नाम है द फूल। ये वाला बहुत हसीन कार्ड होता है। ये असल में आपको न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट की बात करता है, और नया रिस्क लेने का चांस लेता है, नए साइकिल को बनाने की कोशिश करता है कि अपना साइकिल को चेंज करते हैं, और ओरिजिनिटी को भी ये बताता है कि ओरिजिनल रहें आप। तो ये वाली जो पावर है, ये कह रही है कि कोई आपको नया स्टार्ट करना है, नई चीज़ें लेकर आनी है, चीज़ों को बेहतर करना है। रीडिंग बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल की तरफ। आप 3 सवाल बताइए, मैं आपको उनके जवाब बता रहा हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है 9 आपका काम नहीं होगा और उसकी वजह मिस कमिटमेंट है। सवाल नंबर 2 बता रहा है 9 आपका काम नहीं होगा और उसकी वजह आपके सेल्फ क्रिएटेड फियर्स। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा? आपको अपना स्टाइल, अपनी चीज़, अपनी डायरेक्शन, अपना काम बदलना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।